कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार पूरा पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? जब वो कैपिटल लेके फर्म में आता है तो वो उसको क्या अधिकार रहता है कि जितनी भी एसेट्स हैं उस फर्म की उसे यूज कर सके। यहां तक तो मैडम बिल्कुल क्लियर हो गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12th के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर 5, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसके प्रीवियस चैप्टर्स हैं जो अकाउंट्स है क्लास 12th की, वो मैं पहले बता चुकी हूँ, उसके मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर थोड़ा थोड़ा वैसा ही है जैसा कि इसका प्रीवियस चैप्टर था। यदि आपने प्रीवियस चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको ये समझना बहुत ही आसान होगा, बिल्कुल चुटकियों का खेल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी डाउट है तो पूछें, अपने फ्रेंड्स से बोलें कि इस तरह से यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर की छोटी सी डेफिनेशन, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है तो उसे देख लेते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ पार्टनर existing partnership deed or agreement and a new agreement among the all partners come into the force। देखिए, सपोज कर लेते हैं कि एक हमारी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो पार्टनर हैं, ठीक है ना। एक पार्टनर का नाम है नमन और दूसरे पार्टनर का नाम है आकाश। ये दो व्यक्ति मिलकर अपना बिजनेस चलाते हैं, अपनी पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं। तभी इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार दो पार्टनर्स की जगह हम यदि एक पार्टनर को और एंटर कर लेते हैं और 3 पार्टनर मिलकर ये बिजनेस को चलाते हैं तो हो सकता है इसके बहुत सारे हमें फ़ायदे हों और हमें कैपिटल मिले। तो वो क्या करते हैं, एक तीसरे व्यक्ति को हमारी पार्टनरशिप फर्म में एंट्री देते हैं। तो उस पार्टनरशिप फर्म में जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसे क्या कहते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर कहते हैं। ठीक है मैडम। अब क्या होता है, जब प्रीवियसली दो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे होते हैं तो उनका एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड होती है जिसके बेसिस पर वो पूरा अपना काम कर रहे होते हैं। वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होता है कि वो दोनों आपस में कितना प्रॉफिट शेयर लेंगे, दोनों ने कितनी कैपिटल लगाई है, और जो दूसरे भी एग्रीमेंट होंगे वो सब उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखे होंगे। लेकिन जब नया पार्टनर एंटर होता है तो क्या होता है, जो पुरानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या पुरानी पार्टनरशिप डीड है उसे एंड कर दिया जाता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है और उसकी जगह पर एक नई पार्टनरशिप डीड, एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। अब इस नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है कि भैया ये दो पार्टनर थे जो पहले के पार्टनर थे और इन्होंने एक नए पार्टनर का एडमिशन लिया है और वो नया पार्टनर इतनी कैपिटल लाया है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि जो नया पार्टनर होगा वो बिल्कुल खाली हाथ आ जाएगा, थोड़ी बहुत तो वो कैपिटल बिजनेस में लेकर आएगा ही ना। तो उसमें ये लिखा होता है कि नया पार्टनर आया है और इतनी कैपिटल लाया है और उसे हम पुराने पार्टनर्स इतना प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं, और जो जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज़ होंगी या जितनी उसकी एसेट्स यदि वो लाएगा तो वो सारी डिटेल किस में लिखी होती है, उस पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो सबसे पहला काम होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट या नई पार्टनरशिप डीड तैयार करना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म करना। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है ना। ठीक है मैडम, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसा कि हमने पढ़ा है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12th में वो मोस्टली पार्टनरशिप से ही रिलेटेड है। तो हमने पढ़ा है कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार पूरा पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। लेकिन जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो उसके सेक्शन 31 को ध्यान में रखा जाता है। अब इस सेक्शन 31 में क्या लिखा हुआ है, इस सेक्शन 31 में ये लिखा गया है कि इफ़ इट इज़ सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, यदि पहले प्रीवियसली ऐसी कोई पार्टनरशिप डीड बनाई गई है जिसमें ये एग्री किया गया है कि मिड बिजनेस में
कोई भी नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, तो उस स्थिति में ही पार्टनर को एंटर किया जा सकता है। कहाँ? उनकी पार्टनरशिप फर्म में। मतलब जो पुराने पार्टनर्स हैं, उन्होंने यदि पहले कोई पार्टनरशिप डीड बनाई थी और उसमें लिखा था कि भैया यदि बीच में ज़रूरत पड़ी तो हम नए पार्टनर का एडमिशन ले लेंगे, तो ऐसी स्थिति में ही नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। पहली कंडीशन तो क्या हो गई? ये हो गई। लेकिन ऐसे इस तरह की कोई डीड नहीं बनाई गई है, यदि ऐसा इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है, तो जितने प्रेजेंट पार्टनर हैं, ठीक है ना, सपोज 2 हैं 3 हैं जो प्रेजेंट पार्टनर हैं, वो एग्री होना चाहिए कि नया पार्टनर एडमिट हो जाए। ऐसा सपोज करते हैं जैसे 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, 3 पार्टनर्स थे। अब 3 पार्टनर्स में से 2 पार्टनर तो एग्री हैं और तीसरा पार्टनर एग्री नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में दिया था कि नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, तो वो एडमिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड में दिया है कि एब्सेंस है, मतलब उसमें लिखा नहीं है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेके क्या प्रोसेस है, तो ऐसी स्थिति में जो तीनों पार्टनर हैं उनको एग्री करना ज़रूरी है, तभी नया पार्टनर का एडमिशन हो पाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है मैडम। अब आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर गेट फॉलोइंग राइट्स। अब नया पार्टनर एडमिट हो जाता है। जब नया पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उसके फॉलोइंग राइट्स होते हैं, ठीक है ना। ये राइट्स होते हैं जिन्हें वो यूज़ कर सकता है। क्या है? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा फर्म को, उसका वो शेयर ले सकता है। ले सकता है नहीं, वो लेगा ही। मतलब यदि उसका एडमिशन नई पार्टनरशिप फर्म में हुआ है तो वो मतलब वो हिस्सेदारी उसकी होगी ही किसमें? फ्यूचर प्रॉफिट में। नेक्स्ट क्या दिया है? राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म। फर्म की यदि कोई एसेट्स हैं, सपोज वहाँ का फर्नीचर है, वहाँ की टेबल है, वहाँ की कोई बिल्डिंग है, उस एसेट्स में भी उसकी हिस्सेदारी होगी। अब इसमें नेक्स्ट क्या दिया है? गुडविल और प्रीमियम ऑफ गुडविल। द अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर pays for old partner sacrifice is called goodwill और premium of goodwill। मतलब क्या है इसका? देखिए, A एंड B 2 पुराने पार्टनर हैं, ठीक है। उनका पार्टनरशिप रेशो था 2:3। अब जब वो नए पार्टनर का उन्होंने एडमिशन दिया, किसको? C को, तो उसे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को अपने 2:3 के रेशो में से अपना शेयर देना पड़ेगा। किसको? C को। प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा ना, अपने पुराने रेशो में से ही प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या करेंगे? अपने रेशो का हिस्सा किसे देंगे? C को देंगे। अब भैया जब C को हिस्सा मिला तो इन दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ा। सेक्रीफाइस करना पड़ा ना इन दोनों को, अपने जो इनका जो रेशो है उसमें से कुछ पैसा कम करना पड़ा, कुछ शेयर कम करना पड़ा, तभी तो C को पैसा मिलेगा, तभी तो C को प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो ये दोनों क्या करेंगे? अपने हिस्से में से C के लिए प्रॉफिट शेयर निकालेंगे। अब C की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि भैया जो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है A और B ने, उसके बदले C इन दोनों को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? C क्या करेगा? A और B को कंपनसेट करेगा। क्यों? क्योंकि A और B ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। C को जब एडमिट किया था अपनी पार्टनरशिप फर्म में, तो उन दोनों ने अपने प्रॉफिट शेयर में से सेक्रीफाइस किए थे कुछ रेशो और C को प्रॉफिट शेयर दिया था। अब C क्या करेगा उसके बदले में कि जब उसे प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेगा? अपने प्रॉफिट शेयर में से जो कंपनसेशन का शेयर है वो किसको देगा? A को और B को देगा। तो वो क्या कहलाता है? जो कंपनसेशन C द्वारा A को और B को दिया जाता है उसे गुडविल या प्रीमियम ऑफ गुडविल कहा जाता है। क्लियर हुआ ना? ये चीज हम थोड़ी सी कहां पर पढ़ चुके हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब जब नया पार्टनर आएगा तो वो ऐसे ही खाली हाथ नहीं आ जाएगा, वो अपने साथ कैपिटल लेकर आएगा। जब वो कैपिटल लेकर आएगा तो साथ ही साथ वो क्या करेगा? जितनी भी एसेट्स हैं उस बिजनेस की उसको यूज़ भी करेगा। एसेट्स को यूज़ करने के साथ साथ वो लायबल भी रहेगा। यदि कोई लॉस हो जाता है तो उसको पे करने के लिए भी वो लायबल रहेगा। मतलब जो पुराने पार्टनर्स जो करते थे किसी फर्म के लिए, नया पार्टनर भी एंटर होने के बाद वही सब करेगा। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम समझेंगे इसके इफेक्ट। जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में यदि किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस पार्टनरशिप फर्म पर क्या इफेक्ट
इफेक्ट पड़ता है उसे भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। देखते हैं इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है किसी पार्टनरशिप फर्म में तो क्या इफेक्ट पड़ता है उस फर्म पर, उसे हम देखेंगे। ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। पुरानी पार्टनरशिप जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि पुराने पार्टनर्स का तो पुराना रेशो था। अब जो नया पार्टनर आया है ये डिसाइड होता है कि उसे कितना पार्टनरशिप रेशो दिया जाना चाहिए या कितना प्रॉफिट रेशो दिया जाना है, तो उसे क्या करते हैं, उससे नई पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है और पुरानी पार्टनरशिप डीड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, न्यू और इनकमिंग पार्टनर बिकेम एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर आर रिड्यूस। जैसा कि अभी मैंने समझाया था कि जब नया पार्टनर आता है तो क्या होता है, उसे फ्यूचर में प्रॉफिट दिया जाता है। अब जो उसे फ्यूचर में प्रॉफिट दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, जो पुराने पार्टनर्स का शेयर है उनमें से ही दिया जाता है। तो इससे होता क्या है, जो पुराने पार्टनर्स का शेयर है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है और नए पार्टनर को क्या मिलता है, उसमें से कुछ शेयर मिलता है जो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है, न्यू पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ फर्म। जो नया पार्टनर आया है वो खाली हाथ नहीं आता है, वो हमेशा कैपिटल लेकर नई फर्म में एंटर होता है। न्यू पार्टनर एक्वायर राइट इन द एसेट्स एंड ऑल्सो लाइबल फॉर लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। जब वो कैपिटल लेके फर्म में आता है तो वो उसको क्या अधिकार रहता है कि जितनी भी एसेट्स हैं उस फर्म की उसे यूज़ कर सके और साथ ही साथ वो लाइबल भी हो जाता है कि यदि फर्म में किसी तरह का नुकसान हुआ है तो उसके लिए उसकी लाइबिलिटी होती है कि वो उसे पे करे। ठीक है मैडम। एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। जितने भी रिजर्व बने होते हैं पहले के या पुराना प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका क्या किया जाता है, उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड पेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय द गेनिंग पार्टनर। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्या मिलती है, गुडविल की वैल्यू मिलती है। किसके द्वारा मिलती है, जो गेनिंग पार्टनर है उसके द्वारा मिलती है। ये तो अभी हमने पढ़ा ही है हमारे लास्ट चैप्टर में, फिर भी यहाँ पर हम फिर से उसे डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या होता है, जब भी हमने जैसे देखा ना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कि जब भी कोई भी चेंज होता है पार्टनरशिप फर्म में तो वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। यहाँ पर तो नए पार्टनर का क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो उस समय हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। आप बुक में देखिएगा 6 तरह के 6 टाइप के एडजस्टमेंट दिए हुए हैं और हर एडजस्टमेंट को हम डिटेल में समझेंगे। आज ये था इंट्रोडक्शन वीडियो एडमिशन ऑफ पार्टनर का। यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना कि इस तरह से वीडियोस हैं जिसमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।